यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सब लोगों का हम स्वागत करते हैं आज के संडे की आराधना में, ऑनलाइन की आराधना में। और इस साल का ये लास्ट हफ्ता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पूरे वर्ष संभाला, और हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, धन्यवाद देंगे पूरे वर्ष के लिए कि इस साल का लास्ट हफ्ता है, हमारे जीवनों में आशीष लेकर आए, आने वाला साल भी। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, आज की आराधना के लिए प्रभु हम चाहते हैं आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में हो, और आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सब से सुनने वाले, देखने वाले सब के ऊपर आपकी आशीष उतरे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने पूरे वर्ष तक संभाला, और ये अंतिम वर्ष का अंतिम हफ्ता है, संडे है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज हम देखेंगे जक्कई के जीवन से जक्कई का उद्धार, जक्कई का छुटकारा, और यीशु मसीह क्यों आए थे इस दुनिया में। और जैसे हमने पिछले दिनों में प्रभु के जन्मदिन भी मनाया और परमेश्वर के संदेश को सुना कि प्रभु यीशु मसीह संसार में उद्धार लेकर आए, छुटकारा लेकर आए, जीवन लेकर आए। तो हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 1 से लेकर 10 पद तक लिखा है। वे एरियो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वे कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ा, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, उतरा, झट उतारा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत आनंद से उसे अपने घर ले आया। यह सब देखकर लोग कुड़कुड़ाने लगे कि यह तो पापियों के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का पुत्र है। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रभु की महिमा हो। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर बरकत दे और आशीष दे। आज का जो हमारा मुख्य विषय है, जो मुख्य शीर्षक है, यीशु मसीह के द्वारा जक्कई के जीवन में उद्धार का आनंद। यीशु मसीह के द्वारा जक्कई के जीवन में उद्धार का आनंद। प्रियो, जब उद्धार हमारे जीवनों में आता है तो आनंद से हम भर जाते हैं। वो आनंद जो अलग है, वो परे है, संसार से परे है, ऐसा आनंद हमारे जीवनों में आ जाता है। और हम देखते हैं जक्कई के जीवन के बारे में कि जब यीशु मसीह एरियो में प्रवेश करें तो उससे पहले जब हम देखते हैं कि 18 अध्याय लूका 18:35 से 43 तक देखते हैं, वहाँ पे यीशु मसीह ने अद्भुत काम किया, चमत्कार हुए। एक अंधा था, भिखारी था, बरतुलमई नाम का, प्रभु ने उसे चंगा किया। और जैसे ही प्रभु एरियो के अंदर प्रवेश किया तो जक्कई के जीवन में हम देखते हैं कि जक्कई को एक अभिलाषा थी, इच्छा थी। कलेक्टर था, टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वालों का सरदार था, अधिकारी था, और धनवान भी था। और वो टैक्स कलेक्टर था और सरदार था, सबके ऊपर अधिकारी भी था। लेकिन उसके अंदर एक इच्छा थी, जक्कई के अंदर ये लालसा थी कि मैं प्रभु को देखूंगा, मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। वो यीशु है कौन, वो प्रभु है कौन, जक्कई के जीवन में हम देखते हैं। जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, जब हम प्रभु के एक देखने की अभिलाषा होती है, हम प्रभु के पाने की अभिलाषा होती है, देखने की अभिलाषा होती है, कि हम जब उसमें बढ़ते हैं तो बहुत सारी बाधाएं भी आ सकती हैं, बहुत सारी कमजोरियां भी, बहुत सारी रुकावटें भी आ सकती हैं। लेकिन उसे हमें क्या करना है, पार करते हुए चले जाना है। जैसे जक्कई के जीवन में हम देखते हैं, जक्कई के जीवन में एक समस्या थी। समस्या यह थी कि वो नाटा था और वो प्रभु को देख नहीं पाता था, देख नहीं सकता था नाटेपन की वजह से। परंतु उसने क्या किया, लिखा है कि दौड़कर वो लिखा है गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि उसी मार्ग से यीशु मसीह जाने वाले थे। 4 पद में उसी मार्ग में जा रहे थे। उसने ये परवाह नहीं किया कि मैं टैक्स कलेक्टर हूँ, मैं अधिकारी हूँ और मैं धनवान भी हूँ, लोग क्या कहेंगे,
लोग हंसेंगे, लेकिन हम देखते हैं एक बच्चे के समान वो बन गया। जैसे एक बच्चे के अंदर जो बातें होती हैं ना, देखने की अभिलाषा होती है, इच्छा होती है किसी को, उसी तरह जो है जक्कई के जीवन में भी वो बात आ गई और वो दौड़कर वो तुरंत गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, एक बच्चे के समान। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब तक कोई एक बालक के समान नहीं बनेगा, जब तक परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकता। जब तक कि वो बालक के समान नहीं होगा, जब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होगा। हमारे जीवन में कोई भी ना कोई परेशानी हो, कमजोरी हो, जो हमें यीशु से मिलने से रोकती हो, उसे हमें क्या करना पड़ेगा? उसे अपने जीवन से दूर करना है। हमें प्रभु को देखना है। शायद वो आलसीपन करता नहीं, चलो किसी और दिन मैं प्रभु को देखूंगा। धनवान व्यक्ति था, टैक्स कलेक्टर भी था, लेकिन उसने नहीं, आज मौका है, मुझे आज प्रभु से मिलना है, मुझे आज प्रभु से मिलना है। 5 पद में लिखा है, तब यीशु उस जगह पहुंचा पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना है। यीशु मसीह जक्कई को जानते थे। कैसे जानते हैं? प्रभु यीशु मसीह सृष्टि करता है। प्रभु परमेश्वर सारी कायनात को बनाने वाले प्रभु हैं। सब कुछ प्रभु ने बनाया है। और यहाँ तक प्रभु के वचन में लिखा है पवित्र शास्त्र में कि तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए। तो प्रभु हमारा नाम जानता है, हमारे नाम ले लेके वो बुलाता है। और जक्कई का नाम प्रभु जानता था। प्रभु जानता था जक्कई का जीवन जो है गुनाह में है, उसकी जिंदगी जो है गुनाह में, पाप में डूबी हुई है, वो पाप में भरा हुआ है, उसका जीवन पाप से भरा हुआ है। और उसका जो है क्या है, उसके जीवन में वो बुराइयां हैं, वो पाप हैं, लेकिन एक कार्य वो करता है, उसको प्रभु को देखने का अभिलाषा थी, लालसा थी, और वो देखना चाहता था बड़े आनंद के साथ। ऐसा नहीं कि निराशा में, बड़े आनंद के साथ तो एक दौड़ते हुए गया, पेड़ पे चढ़ गया और प्रभु को देखने की लालसा उसके अंदर उत्पन्न हुई। और वो प्रभु को देखने के लिए जब उसके लिखा है कि यीशु ने उससे कहा कि आज मुझे तेरे घर में रहना है। जक्कई नीचे उतरा जा, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। प्रभु उस किस घर की बात कर रहे हैं? वो हाथ के बनाए हुए घर की बात प्रभु नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह हाथ के बनाए हुए घर की बात नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह जक्कई के अंदर हृदय की बात कर रहे हैं। आज मुझे तेरे हृदय में रहना है, आज मुझे तेरे उस जो मैंने तुझे बनाया है, तेरे हृदय में मुझे प्रवेश करना है। जक्कई के मन के अंदर, जक्कई के हृदय के अंदर प्रभु यीशु मसीह आना चाहते हैं। और प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ते हैं 3:20 में लिखा है, देखो मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि तुम मेरी आवाज़ को सुनोगे तो मैं तुम्हारे भीतर आऊँगा और तुम्हारे साथ भोजन करूँगा। प्रभु हमारे दिल के दरवाजे पे खड़ा है। प्रभु हमें हमारे अंदर आना चाहता है। जैसे जक्कई के अंदर प्रभु आना चाहता है, उसके जीवन में आना चाहता है प्रभु। और जब प्रियो प्रभु जब अंदर आता है जीवन में, तो आनंद ही अलग होता है, वो आनंद ही कुछ और होता है। प्रियो, आज कहीं हमारे दिल पे प्रभु बुला तो नहीं रहा है? जैसे जक्कई को प्रभु कहता है, आज मुझे तेरे घर में रहना है। वो जो गुनाहों में था, वो जो पापों में पड़ा हुआ था, लेकिन प्रभु उसकी लालसा, उसके जो प्रभु के दर्शन की अभिलाषा थी, देखने की अभिलाषा थी, और प्रभु सारी बातों को जानता था। प्रभु ने कहा, झट उतारा, क्योंकि हे जक्कई झट उतारा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना है। और लिखा है जक्कई बड़े आनंद के साथ यीशु मसीह को अपने घर ले गया। यीशु मसीह को अपने घर ले गया। जक्कई ने उस दिन एक नए मालिक को चुन लिया, एक नए मालिक को चुन लिया। आज तक शायद उससे पहले उसका मालिक उसका पैसा था, उसका मालिक उसका धन था। वो धन से बड़ा लगाव रखने वाला व्यक्ति था। लोग उसे पापी कहते थे कि ये बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा अधर्मी है, पाप से भरा हुआ है। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हो गई, जिस दिन यीशु मसीह ने उसके जीवन में एंट्री की, जिस दिन यीशु मसीह उसके अंदर आए, उसका जीवन बदल गया, उसकी लाइफ बदल गई। उसने यीशु मसीह को अपना सच्चा प्रभु मान लिया, अपना उद्धारकर्ता मान लिया और अपने जीवन का मालिक मान लिया कि प्रभु ही मेरा मालिक है, प्रभु ही मेरा बनाने वाला है।
उससे पहले उसका पैसा उसका मालिक था, उसका पैसा उसका मालिक था। लेकिन जब जैसे यीशु मसीह आए उसके जीवन में, उसके अंदर वो आनंद आ गया, वो खुशी आ गई, और उसने लिखा है कि बड़े आनंद के साथ उसने प्रभु को बुलाया अपने जीवन में, बड़े आनंद के साथ। 6 पद में लिखा है, वह तुरंत आनंद से अपने घर में ले गया और प्रभु का स्वागत किया। प्रभु आइए मेरे घर में। प्रभु हमारे दिल के घर में आना चाहते हैं। क्या हम अपना हृदय प्रभु के लिए खोल रखे हैं? प्रिय मसीह भाई बहनों, हमें अपने जीवन को जांचने की ज़रूरत है। कहीं हमारा मालिक पैसा तो नहीं है, धन तो नहीं है। यीशु मसीह ने एक बात कही, 16 अध्याय उसके लूका उसके 16 और उसके 13 में लिखा है, कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा दूसरे को तुच्छ समझेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। प्रियो, हमारा लगाव किससे है? कहीं हमारा मालिक कोई और चीज़ तो नहीं बन बैठा है। जक्कई के जीवन में धन पैसा उसका मालिक था। आज हमारा जीवन कहाँ है? हमें जांचने की ज़रूरत है, अपने जीवन में देखने की ज़रूरत है। धन बुरा नहीं है, परमेश्वर ने धन दिया है हमें इस्तेमाल करने के लिए, सही से इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन उसके ऊपर मन लगाने के लिए परमेश्वर ने दिया है कि वही सब कुछ है। हमारा मालिक, हमारा प्रभु जिसने हमें बनाया है, क्या हम उसे पहला स्थान दे रहे हैं? तमाम धनवानों के बीच में परमेश्वर के राज्य में जक्कई प्रवेश करता है। बहुत से धनवान लोग आए यीशु मसीह के पास, प्रभु हम आपके स्वर्ग राज्य में जाने के लिए क्या करें? एक से प्रभु ने कहा, तू अपना धन गरीबों को दान कर दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। बड़ा उदास होकर चला गया, क्योंकि वो धन पे भरोसा रखता था। लेकिन एक ये भी धनवान था, टैक्स कलेक्टर था, उसने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, और जैसे वो आनंद से प्रभु को अपने घर में ले गया, लोग जो है कुड़कुड़ाने लगे। लोग जो है तरह तरह की बातें जो है बोलने लगे कि तो पापियों के घर में यीशु मसीह जाते हैं, पापियों का अतिथि बन गए हैं। जब हम पढ़ते हैं 7 पद में लिखा है, कुड़कुड़ाना एक बुरा स्वभाव है। कुड़कुड़ाना एक बुरा स्वभाव है। मसीह लोगों में भी, मसीह भाई बहनों में भी बहुत से लोग बहुत सारी बातों में कुड़कुड़ाने लगते हैं। और हम कुड़कुड़ाने के बारे में देख सकते हैं कि जो इस्राएली लोग थे, जैसे जब परमेश्वर उनको गुलामी से लेकर आ रहा था तो कैसे कुड़कुड़ा रहे थे। जब कुड़कुड़ा रहे थे तो परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़कता था। तो हमारा जीवन कुड़कुड़ाने वाला जीवन नहीं होना चाहिए प्रियो। हमारा जीवन आदर्श होना चाहिए, हमारा जीवन आशीष में होना चाहिए दूसरे के लिए, ना कि हम कुड़कुड़ाने वाले होने चाहिए। हमारा जीवन कुड़कुड़ाना नहीं होना चाहिए। एक अच्छा स्वभाव नहीं है, ये बुरा स्वभाव है जो हमें परमेश्वर से दूर ले जा सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन को जांचने की और देखने की ज़रूरत है। 8 पद में लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर कहा, प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, यदि किसी से मैंने कुछ अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। जैसे मैंने बताया, जक्कई का जब से प्रभु यीशु मसीह के उसके जीवन में नहीं आए, उसका मालिक पैसा था, और जैसे यीशु मसीह उसके जीवन में आए, यीशु मसीह ने उसके जीवन में एंट्री की, उसके जीवन में प्रवेश किया, उसका जीवन बदल गया, उसकी लाइफ बदल गई। उसने इस बात को निर्णय लिया, सब कुछ मेरे लिए महत्व नहीं है, मेरे लिए सबसे बड़ा महत्व है प्रभु, जो सारी सृष्टि का बनाने वाला, जो सारी सृष्टि को चलाने वाला प्रभु है, वो मेरे साथ है। वो मेरे दिल में आ गया है, मुझे संतुष्टि हो गई, मुझे शांति आ गई, मेरे जीवन में आनंद आ गया, जो इससे पहले मेरे जीवन में आनंद नहीं था। पैसा था लेकिन मेरे पास आनंद नहीं था, पैसा था पर शांति नहीं थी, लेकिन आज मेरे पास सब कुछ आ गया है। इसलिए वो कहता है, प्रभु यदि मैंने अन्याय किया है तो मैं लोगों को दे रहा हूँ,
दान कर रहा हूँ प्रभु। जीवन बदल गया। जक्कई का जीवन एक पल में बदल गया। प्रियो, जब यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर आते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। हमारे अंदर जो पुराना स्वभाव होता है वो निकल जाता है और एक नया स्वभाव आता है। नए मनुष्य तत्व में हम आ जाते हैं। हम मसीह के स्वभाव में आ जाते हैं। हम मसीह के स्वभाव में बढ़ जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब उसके जीवन में आए, उसके घर में प्रवेश किया, तो यीशु मसीह ने उससे नहीं कहा कि तू बहुत बड़ा पापी है, तू बहुत बड़ा अधर्मी है, तू अन्याय करके लूटता है लोगों को। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं बोला। यीशु मसीह ने कहा सिर्फ मुझे तेरे घर में जाना है। और जैसे ही प्रभु उसके जीवन में आए, उसके घर में प्रवेश किया, उसके आत्मिक जीवन में आए, उसका जीवन, उसका लाइफ सब कुछ बदल गया। वो आनंद से भर गया। वो उद्धार जिसकी वो तलाश में था, वो उद्धार, वो संतुष्टि, वो शांति उसको मिल गई, जो शायद आज तक उससे धन दौलत रहते हुए नहीं थी। उसके पास सब कुछ था उसका, लेकिन उसके पास जीवन में संतुष्टि नहीं थी। उसके जीवन में संतुष्टि नहीं थी। और फिर प्रभु कहते हैं, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। आज इस घर में उद्धार आया। आज इस व्यक्ति का उद्धार हो गया, जो आज तक पैसे को ही मालिक बनाए बैठा था, पैसे के ऊपर ही मन लगाए हुए था, जो कि पैसा ही मेरा सब कुछ है। लेकिन आज इसके जीवन में उद्धार आ गया। आज इसके जीवन से श्राप का बंधन टूट गए और उसके जीवन में आशीष आई। और आज ये अब्राहम का एक पुत्र है। जक्कई एक यहूदी परिवार से संबंध रखने वाला व्यक्ति था। अब्राहम के वंश से। अब्राहम जो है विश्वासियों का पिता है। सबसे पहला उसने ही परमेश्वर पे विश्वास किया। और परमेश्वर कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आज ये भी अब्राहम का पुत्र है। और यीशु मसीह ने 10 पद में इस बात को कहा, क्लियर किया कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आए, जो लोग खो गए थे, जो पाप में, बुराई में, बेविचार में, दुनिया के उस संसार के बुरी आदतों में खो गए थे। प्रभु यीशु मसीह उन्हें बचाने के लिए आए। यीशु मसीह संसार में जन्म लेकर इसलिए आए, इसलिए यीशु मसीह ने इस संसार में पैदा हुए, मानव रूप धारण किया, ताकि मनुष्य जाति का उद्धार कर सके। जो परमेश्वर से दूर हो गए थे, परमेश्वर की संगति से दूर हो गए थे। जब परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाया, तो परमेश्वर शाम के समय लिखा है कि आदम हव्वा के साथ संगति रखता था, मिलते थे। लेकिन जैसे ही पाप आया, उनके बीच में दूरियां आ गई। पाप उनको दूर लेके चला गया और गलत रास्ते पे भटक गए, पाप में जीवन बिताने लगे। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं इसलिए आया हूं ताकि वो जीवन पाएं। मैं इसलिए आया हूं ताकि वो जीवन पाएं, बहुतायत का पाएं। मैं उन्हें खोजने के लिए आया हूं, ढूंढने के लिए आया, ताकि उनका उद्धार हो जाए, पापों से उद्धार हो जाए, उस श्राप के बंधनों से उनका उद्धार हो जाए और उनके जीवन में उद्धार का आनंद आए। जैसे जक्कई के जीवन में उद्धार का आनंद आ गया। उससे पहले उसके जीवन में आनंद नहीं था, लेकिन उसके जीवन में हम देखते हैं वो प्रभु का खोजी था, अभिलाषी था कि मैं प्रभु को देखना चाहता हूं। और प्रभु को देखने के लिए उसके जीवन में समस्या थी, दिक्कतें थी, लेकिन उसका सामना किया और उसने प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आए। उसका जीवन बदल गया, उसका जीवन बदल गया, उसका लाइफ बदल गई। वो प्रभु से प्रेम करने लगा, धन से। अभी तक वो धन से प्रेम करता था, पैसे से प्रेम करता था, लेकिन अब वो प्रभु से प्रेम करता है। अब वो प्रभु से प्रेम को जाहिर करता है, दिखाता है इस बात को, प्रभु देखो मैंने सब कुछ दे दिया। आज तक मैं इसे अपने सीने में लगाए हुए था, अपने लगा के रखा था, आज मैं सब कुछ दे रहा हूँ, क्योंकि प्रभु आ गया मेरे जीवन में। प्रभु हमारे जीवन में बदलाहट लेकर आता है। प्रभु हमारे जीवन में, हमारे अंदर, मन में जो हृदय है उसके अंदर बदलाहट लेकर आता है। जो हृदय के अंदर जो बुराई है, पाप है, वो सब निकल जाता है। और प्रभु कहता है इसका आज उद्धार हुआ है। यीशु मसीह का आने का इस संसार में यही मकसद था कि जो लोग खो गए हैं, पाप में हैं, बुराइयों में खो गए हैं, बुरे रास्ते पे चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको उद्धार करने के लिए आए। प्रियो, हम कहीं ऐसे रास्ते पे तो नहीं चल रहे हैं। प्रियो, हमें अपना जीवन देखने की ज़रूरत है। हमारा मालिक कौन है?
हमारा स्वामी कौन है। कहीं हम ऐसा तो नहीं हो गया हमारा जीवन कि हमने प्रभु को भूल बैठे और हम किसी और चीज को, जैसे जक्कई के जीवन में पैसा ही सब कुछ था, ऐसा हमारा जीवन तो नहीं हो गया। हम किसी ऐसी चीज को अधिक महत्व दे रहे हैं जो हमें परमेश्वर से दूर लेके जा रहा है। प्रिय, हमें जांचने की जरूरत है, हमें अपने जीवन में देखने की जरूरत है। प्रभु हमें उद्धार देने के लिए आए, प्रभु शांति लेकर आए, प्रभु जीवन लेकर आए, ताकि हमें और आपको वो जीवन दे सकें। हम अपने जीवनों को जांचने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में इसलिए आए, इस संसार में इसलिए आए, ताकि हर एक को उद्धार दे सकें, हर एक को जीवन दे सकें, हर एक के जीवन में शांति दे सकें। जो प्रभु के अपना हृदय प्रभु के लिए खोलेगा, प्रभु उसके हृदय में आएगा, प्रभु उसके हृदय में आएगा। हमारा जीवन, हम जब मसीह में हैं, मसीह जीवन बढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में हमारे जीवनों में बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, कमजोरियां आ सकती हैं, निराशाएं आ सकती हैं, और फिर हम ये सोचते हैं नहीं आज नहीं कल नहीं। हमें उन सारी चीज़ों के ऊपर विजयी पाना है यीशु मसीह के नाम से, और हमें प्रभु की उपस्थिति में हर दिन हर समय बढ़ते जाना है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और आने वाला साल 2021 में परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा बड़ाई करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए। सच में प्रभु आप इस संसार में आए, मानव जाति बन के आए, मनुष्य बन कर आए, ताकि हम सबको बचाने के लिए, उद्धार देने के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जो आज मैसेज भाई बहन देखते हैं, सुनते हैं, प्रभु उनके जीवनों में आशीष आए प्रभु, और वो आपको अपना स्वामी करें प्रभु, माने, और अपने हृदय आपके लिए खोल के प्रभु आपके मार्गों पे चल सकें। और हम प्रार्थना करते हैं आने वाला 2021 प्रभु हर एक विश्वासी भाई बहन के लिए बहुत सारी आशीष में लेके आए, उनके जीवन में, उनके परिवार में, बाल बच्चों में प्रभु जी बरकत हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह के। प्रभु आप सबको आशीष